आई एम डॉक्टर राजकुमार। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? मेरे बस की बात सुनिए। ऐसे बोलते इशारे करते हैं। गली का पानी साफ हो जाए, नालियाँ भरी पड़ी है, ना सफाई हो, 2 साल से कोई ना सफाई हो रही, ना कुछ कोई काम हो रहा। और कई बार अवगत करवा दिया सरपंच ने भी, अब भाई इसकी सफाई ना करवाओ। वो हम तो यही आग्रह करेंगे जी कि इसकी नाले की सफाई करवाई जाए, इस समस्या का समाधान कराया जाए। सफाई नहीं हो रही है कि कुछ साल तक सफाई नहीं हुई तो नाला क्या हाल हो रहा है? देखिए पड़ जा सवर तो फिर जिम्मेदारी सरपंच की से आधा काम में करे सर मारा का नहीं ना करे, आधा काम में करे सर जो महीना में 6 बार करके आवे से सरपंच तो आधा काम में तो 6 बार करे सर मारा से एक दिन भी ना करके सरपंच मना क्यों करता है? आशा मना कर देता है, कुछ भी ना करे, उसके काम नहीं है। रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, रेवाड़ी हलचल जो चैनल है, हरियाणा का चैनल है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाता है, सच्ची खबरें प्रशासन तक पहुंचाता है। लोगों की जन समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, उनको प्रशासन से रूबरू करवाता है। और प्रशासन का भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं, जिस तरह हमारी वीडियो को अनदेखा ना करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। अधिकारी मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से उन पर कार्य करते हैं, तो उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन का, उपायुक्त महोदय का, और जो भी अधिकारी हैं जिस भी विषय से संबंधित उन सभी का। आज हम खड़े हुए हैं नांगल गांव में। नांगल मुंदी के नाम से गांव है, जिले रेवाड़ी का डहेना ब्लॉक का ये गांव है। और यहाँ आमजन की समस्या बनी हुई है। काफी दिन से कई बार इनके फोन आ चुके कि यहाँ सरपंच को बार बार अवगत करा दिया गया है इस समस्या से लेकर, लेकिन यहाँ लोगों का जीना दुभर हो रहा है। लोग घरों में, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी की इतनी समस्या है कि यहाँ से बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का निकलना दुभर हो रहा है। पानी के एक बार आपको हालात दिखाएंगे, किस तरह से नालियाँ देखिए ओवरफ्लो हो रही हैं। गंदा पानी यहाँ घरों से निकलकर यहाँ रास्ते में आया हुआ है। आते जाते जो भी यहाँ से राहगीर हैं वो गिरते पड़ते रहते हैं आए दिन। और गंदगी का आलम बना हुआ है यहाँ पे, इस गली में, इस चौराहे पे। यहाँ साफ सुथरा सड़क होते हुए भी देखिए इस पानी की वजह से यहाँ काफी लोग परेशान हैं। तो इनकी समस्या का कहीं ना कहीं निवारण किया जाए, इस तरह की गुहार ये उपायुक्त महोदय से लगा रहे हैं। जो भी संबंधित अधिकारी या जिम्मेवार हैं इस प्रॉब्लम के, चाहे वो सरपंच महोदय हो या कोई भी, मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत प्रभाव से इस पर कार्य करें और इन लोगों की समस्या का निवारण करें। काफी लोग हमारे सामने हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि किस तरह की समस्या है और क्या इसका समाधान ये चाहते हैं। सर, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या है और किस तरह का समाधान चाहते हैं? ये गली का पानी साफ हो जाए, नालियाँ भरी पड़ी है, ना सफाई हो, 2 साल से कोई ना सफाई हो रही, ना कुछ कोई काम हो रहा। और कई बार अवगत करवा दिया सरपंच ने भी, अब भाई इसकी सफाई ना करवाओ। वो क्या जवाब देते हैं सरपंच साहब जब आप उनके भाई पास हमारे बस की बात नहीं है। सरपंच बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है। हाँ। कितने दिन से प्रॉब्लम है ये? हम ये 2 साल से प्रॉब्लम है। 2 साल से इस तरह की दिक्कत है? 2 साल। तो क्या समस्या है? ये पानी जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ओवरफ्लो हो रहा है नालियों में। ओवरफ्लो हो रहा है, नाले की सफाई नहीं है। नाले की सफाई हो जाए तो आगे पानी निकल जाए। कहने का मतलब आपके लिए समाधान ये है कि अगर नाले की सफाई हो जाए तो ये समस्या सही हो सकती है। हो सकती है जी। तो क्या कहना चाहेंगे उपायुक्त महोदय, और काफी अधिकारी भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे किस तरह का आग्रह करना चाहेंगे आप? हम तो यही आग्रह करेंगे जी कि इसकी नाले की सफाई करवाई जाए, इस समस्या का समाधान कराया जाए। जी, देखिए इन लोगों का एक ही कहना है, कोई घना बड़ा कोई विशेष काम या इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जो कि ना हो। खाली पानियों जो है नालियों का ओवरफ्लो हो रहा है, और अगर नाले की सफाई यहाँ हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सफाई कर्मी हर गांव में होते हैं, 1, 2 या 3 जो भी। तो सरपंच साहब इस काम को आगे लेकर के और इनकी सफाई अगर करवा दे तो इन लोगों की समस्या खत्म हो सकती है। इतना बड़ा इश्यू ये नहीं बनना अगर सरपंच साहब अगर इस पर गौर करे तो। और भी काफी महिलाएं भी यहाँ बनी हुई, उनसे भी हम बातें करेंगे। माँ जी, क्या कहेंगे, क्या समस्या है? मेरा खेत में पानी जा रहे 2 साल हो गए और खेती ना हो रही। 4-5 घरों को पानी रहा, सिर्फ ना काट दो। हाँ जी, एक तो ये समस्या है। हाँ, अरे एक मेरे खेत से हुए, एक आपका खेत में गांव को पानी जाए, गांव को पानी, उनका घरा को पानी जाए, मतलब घरा को पानी खेत में फिर वो छोड़ काट रखा दे क्यों ना ढंग से। आपका खेत में छोड़ रखा कुछ पानी? खेत का मैनू ठेठ तक, 1 अढ़ाई ठेठ तक जाए। तो इस माँ जी का कहना है कि गांव के जो पानी है नालियों का, वो इनके खेत में छोड़ रखा है। ये इनकी खुद की समस्या है, भाई बनाया मतलब कि नाली ना छोड़ रखी है आपका खेत में, बल्कि नालियों को पानी ओवरफ्लो कर वो जाए से। तो नालियाँ की सफाई हो जाए तो आपका खेत में पानी ना जाए। अब क्या समस्या बताओ? समस्या देख लो आप, मकान का क्या हाल हो रहा है। ये मकान भी देखिए, पानी ज्यादा भरा होने से इनकी एक सीमेंट तक गिर रही है, मकान गिरने को नौबत आ रही है। इस तरह के हालात बने हुए। सफाई नहीं हो रही है कि कुछ साल तक सफाई नहीं हुई तो नाला क्या हाल हो रहा है? देखिए पड़ जा सवर तो फिर सफाई वाले को कहती मैं तो सफाई वाला लगाओ और लगाओ।
मेरा बस की बात नहीं है, मैं कितना करती। सरपंच के न गया था आप? हाँ। क्या बोला सरपंच? सरपंच ने बोले मैं तो कहता हूँ करती नहीं, तो झूठा सहन करते हैं। सफाई वाली नहीं करती। मतलब सरपंच के पास आप गए और सरपंच साहब ने कहा कि सफाई वाले मेरी नहीं मानते, नहीं करते काम। हाँ, झूठा दिखाते से वीडियो करके अब मैं वहाँ काम करती हूँ, वहाँ काम करती हूँ। काम करे कौन ना, काम लेकिन जिम्मेवारी आपकी तो सरपंच तक है कि सरपंच की जिम्मेवारी फिर सफाई करवावे। अब सफाई कर्मी काम ना करे या करी वो तो सरपंच की जिम्मेवारी है। जिम्मेदारी सरपंच की है। जी देखिए, इन लोगों का कहना है कि नालियों की अगर सफाई हो जाए तो इनका समाधान हो जाए। सफाई कर्मियों से कहकर और इन गलियों की नालियों की सफाई करवाई जाए और इन लोगों की परेशानी दूर करी जाए। एक साल तक भी नाली साफ नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? बताओ, कैसे तनख्वाह लेती है? तो 2 साल हो जैसे एक नाली की सफाई तो 1 महीना में नंबर नहीं आओ। वो तो सरपंच की जिम्मेवारी सफाई कर्मी तो कितना न कितना काम लगाता ही होगा। सरपंच आधा काम में करे सर, मारा का नहीं ना करे, आधा काम में करे सर तो महीना में 6 बार करके आवे से। सरपंच तो आधा काम में तो 6 बार करे सर, मारा एक दिन भी ना करके होएगी। मतलब कहने का मतलब जहाँ जरूरत हो वहाँ सफाई करनी चाहिए। आपको जरूरत है तो यहाँ भी कभी ना कभी सफाई वाले आने चाहिए। करे मारे करिए कौन ना। हाँ। आपने कहीं से सरपंच है? खूब सरपंच ने भी कहे, करनाले ने भी कहे। क्या किसी के जवाब दे? वो कह सक मैं एक लिखित कित करूं, वीडियो करके दिखाते से मैं वहाँ काम करती हूँ और 10-10 रुपया दे दूं तो करके जाए सर। हम 10 रुपया दें कोई ना गली का तो हमारा ना शिकायत सफाई कर्मियों से भी है कि वो लापरवाही करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ना कर रहा जी। और सरपंच ने कह दे सक मैं तो कहूँ हमारी मानना कौन ना। सरपंच की माननी कौन है? सफाई वाला। हाँ हमने खूब कहा मारो घर की देख गलियारा देख, झूठा साइन करवा ले सो ना। जी। अब मैं वहाँ सरपंच मना क्यों करता है? नहीं बता। सरपंच मना कर देता काम? हाँ मना करता है। क्या मना करे? साफ मना करता है। क्या बोलते हैं? कहते हैं मेरे बस के नहीं है। मेरा बस का कन्या, मेरा बस का कन्या सबकी में जिम्मेवारी उनकी है तो बस का तो फिर उन्हीं ने करना पड़ेगा वो काम। तो जी गलत है, मतलब सरपंच गलत कर रहे हैं। नहीं, ये कारण साफ मना कर देता है। साफ मना कर देते हैं। हाँ साफ मना कर देता है, कुछ भी ना करे, मेरे बस के काम नहीं है। देखिए यहाँ सरपंच साहब के प्रति शिकायत है सभी की कि सरपंच साहब इनकी बात नहीं सुन रहे। इनके जो काम है छोटे मोटे उनके लिए, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि मना कर देते हैं, तो इस सरपंच साहब से अभी हमने भी बात की सफाई को लेकर, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी 2-3 दिन में हम सफाई करवा देंगे। देखिए क्या रहता है, 2-3 दिन में अगर सफाई करवाते हैं या नहीं करवाते हैं तो इन लोगों की समस्या का निवारण किया जाए। राम राम जी सभी ने। ये देखो क्या हाल हो रहा है। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, वैसे अभी तो पेशेंट हूँ, पहले आई एम डॉक्टर राजकुमार। समस्या बताओ। समस्या यह देख लो ना, आप चारों तरफ दिखाओ कैमरा। अब पानी की समस्या है, साधन देखो कितने जाते हैं यहाँ से। क्यों और ये समस्या सरपंच साहब से कहा है आपने? कहा है, क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? ऐसे बोलते इशारे करते बोलते नहीं है। अच्छा। ये देखिए किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। गांव की जो समस्या है आमजन की, किस तरह से यहाँ नालियाँ पानी की भरी हुई हैं और काफ़ी लोग यहाँ आपने देखा, काफ़ी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पे, परेशान हैं सभी लोग इस पानी की समस्या को लेकर और बुरा हाल है इन गलियों का। मात्र एक सफाई करने से, अगर नालों की सफाई हो जाए तो इस पानी का समाधान हो सकता है और इन आमजन की समस्या दूर हो सकती है। तो सरपंच साहब से यहाँ बार बार आग्रह किया जा रहा है कि सफाई कर्मियों को लगाकर इस पानी की समस्या का निवारण किया जाए और इन लोगों की दिक्कत खत्म की जाए। सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, आप अजय नाम है अपना? आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरपंच का। तो सर आपके गांव की समस्या है, एक मोहल्ले की जो फिरनी है वहाँ पानी की समस्या बताई लोगों ने कि नाली सफाई ना होने से वहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि बार बार हमने सरपंच को अवगत करा दिया इस मामले के बारे में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्यों? तो क्या कहेंगे सरपंच साहब? कहते काफ़ी करा था जी, 1-2 दिन वहाँ से जैसे ही कोई भी सब कर्मचारी मिला, एक कर्मचारी उससे तो पहुँचे नहीं जा रहा। बाकी आगे जैसे हर साल की बात थी, अभी करवा देंगे। उन्होंने कहा है कि कई बार सरपंच को अवगत करा दिया, यहाँ करीब 2 साल से कोई सफाई कर्मी एक बार भी नहीं आ रहा। आपके गांव में कितने सफाई कर्मी हैं? एक, सिर्फ एक है। तो सबसे पहले तो आपको एक सफाई कर्मी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भी जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ, जनप्रतिनिधि, उनको कह के कम से कम 2 सफाई कर्मी आपके गांव में शायद होने चाहिए गांव की हिसाब से। बाकी एक है तो उनका कहना है कि भाई कभी तो नंबर आया हमारी गली का भी, कभी नहीं आता। हर महीने लगभग कर्मचारी पहुँचता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस बाकी उनकी समस्या है ऐसी, तो मैं कल ही भेज दूंगा वहाँ जी। उसको पहले करा, बाकी आगे देख लेना। चलो ये सोल्यूशन तो, पानी अगर वहाँ से सफाई हो जाते तो हो गया उनका। शिकायत उनकी उस सफाई कर्मचारी को लेकर भी है। वहाँ कुछ महिलाएं वो कह रही हैं कि
इस तरफ आते नहीं, और आते हैं तो 10-10 रुपये मांगते हैं, जो पैसे देता है उनके घर सफाई कर देते हैं। सरपंच साहब को जब सफाई कर्मी के बारे में बोलते हैं तो सरपंच साहब कहते हैं कि वो मेरी नहीं मानती। क्या सच्चाई है इसमें? ऐसा जी, वो मान की बात तो ये है, कर्मचारी कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, सच्चाई तो है जी। इसमें, हालांकि वो कब तक पहुँचेगी, वो उससे कहाँ सा तो कभी पूरा गाँव की मेरा तो ना हो, पूरा गांव की तो नहीं हो, लेकिन कहीं तो करती होगी। वो कहते हैं कि गांव वाले कह रहे हैं आपके गांव के कि सरपंच साहब से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सफाई कर्मी मेरे को झूठ बोल देती है, झूठ में वीडियो कॉल करके कि मैं यहाँ लग रही हूँ वहाँ लग रही हूँ, काम कहीं करती नहीं, साइन करती है और कहीं सफाई का काम नहीं करती वो। तो सफाई कर्मचारी की भी शिकायत कर रहे हैं लोग बाग। तो हमने तो यही कहा कि भाई सरपंच जहाँ कहेंगे वो तो वहाँ काम करेगी, वो तो एक नौकर है भाई, जहाँ कहेंगे वहाँ, जहाँ आदेश मिलेगा वहाँ काम करेंगे। तो क्या सुचारू रूप से आपके कर्मचारी हैं जो एक ही है खाली, वो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो टाइम पर तो पहुँच ही ना पा रही, इसलिए लोग शिकायत कर रहे थे। एक दिन में सब पूरा गाँव साफ थोड़ी हो सकता, नहीं एक दिन में तो नहीं, अपने हिसाब से तो जैसे रूटीन में चल रही है। रूटीन में मतलब जो सफाई कर्मी वो काम कर रही है बराबर, सही तरीके से कर रही है जी। लेकिन समस्या ये है कि वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। भाई ये मान ले आपने कह दी भाई मेरा आज पूरे होनी चाहिए, वो कैसे पहुँच जाओगी? नहीं, अपने रूटीन का हिसाब से तो अलग ही रहती है। चलो रूटीन के हिसाब से तो कभी तो नंबर आना चाहिए उस घड़ी का, उनका मानना यही है कि भाई कभी तो आए। तो शायद हर महीने नंबर पड़ जाता होगा किसी भी गली का। तो सर वो तो कह रहे हैं कि भाई 2 साल से नहीं आई। चलो हमने वहाँ देखा सारी नाली ओवरफ्लो हैं, अगर सफाई अगर एक बार भी महीने में एक बार भी हो जाए तो शायद उनकी समस्या ना रहेगी। तो क्या कहेंगे सरपंच साहब, कब तक हो जाएगी इनकी समस्या दूर? ये मैं तो कल ही भेज दूंगा वहाँ, कल ही सफाई कर्मी भेज दूंगा कल ही। पहले कहीं जहाँ लग रही वहाँ से छोड़, जिनकी जो मेन समस्या है उनकी करो। जी थैंक यू सरपंच साहब। तो देखिए हम सरपंच प्रतिनिधि अजय कुमार जी से मिले और इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल ही हम सफाई कर्मचारी भेजकर उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे। तो देखते हैं कल क्या करते हैं सरपंच साहब, सफाई होती है, उन लोगों की समस्या दूर होती है नहीं होती है।